Now, new question related to the moment of inertia is I is moment of inertia of a thin circular plate about an axis of rotation perpendicular to the plane. अभी ये देखो I दिया यहाँ पे moment of inertia किसका है तो प्लेट का. कौन से एक्सिस पे अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम प्लेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू डायमीटर आपको निकालना है. तो अभी देखिए अगर ये एक प्लेट है इस प्लेट का ये एक्सिस मैंने यहाँ पे निकाला है. अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई दिया है उन्होंने और वो होता है mr²/2 और पूछा कहाँ पे अबाउट डायमीटर. अबाउट डायमीटर होता है जो भी अबाउट सेंटर होता है अबाउट डायमीटर उससे आधा हो जाता है तो ये mr²/2 डिवाइडेड बाई 2. अभी इस प्रॉब्लम में mr²/2 को उन्होंने I कहा है तो ये I डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर. देखते हैं ऑप्शन में ये है क्या नहीं तो ये दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हैं mr²/4 ये भी एक ऑप्शन में हो सकता है. देखिए ऑप्शन में I/2 तो दिख रहा है आपको एंड इट इज इन द ऑप्शन 4 सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन. The position of axis of rotation of body is changed so that its moment of inertia decreases by 36%. यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका डिक्रीज हुआ है बाय 36%. द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन इज. और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है 4 ऑप्शन है. अभी देखिए गिवन क्या है. अभी मैं I1/I2 लिख देता हूं. अभी देखिए पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज्ड सो दैट पोजीशन चेंज हुई है इस वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ है कम हुआ है. कितना कम हुआ है 36% से कम हुआ है. तो इसका मतलब अगर मैं I1 लेता हूं 100 तो I2 कितना परसेंट आएगा. I1 100% मैंने लिया उसके बाद पोजीशन चेंज हो गई तो ये 36 से कम हो गया तो डिक्रीज बाय 36 है इसलिए 100 में से 36 कम किया तो ये 64 आ जाएगा परसेंटेज में. देखिए 100/64 आ जाएगा फिर ये 50/32 और भी इसे आप 25/16 ऐसे लिख सकते. ये हो गया I1/I2. उसके बाद आपको क्या निकालना है द पोजीशन ऑफ ये द परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ गायरेशन. अभी देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिलेशन I = mk². ये फॉर्मूला है. यहाँ पे तो पोजीशन चेंज हुई है मास तो वही रहेगा इसका मतलब हम ये रिलेशन यूज करेंगे I = k². तो मुझे निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ गायरेशन. तो मैं यहाँ पे k1/k2 k1/k2² इज इक्वल टू I1/I2 जो कितना आ रहा है 25/16. तो इससे मैं क्या करूंगा k1/k2 मिल जाएगा 25/16 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा तो 5/4 तो ये आ गया k1/k2 आ गया. बट हमें निकालना क्या है हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ गायरेशन. अभी देखिए परसेंटेज चेंज इन रेडियस ऑफ गायरेशन तो यहां पे मैं लिख देता हूं परसेंटेज चेंज इन k इज इक्वल टू यहां पे आएगा k1 - k2 डिवाइडेड बाय k1 इंटू 100. अभी देखिए आपको k1 दिख रहा है यहाँ पे k1 कितना है 5 k2 4 5 - 4 ये आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5 1/5 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 20%. अभी देखिए 20% तो आ गया बट ये 20% तो दो जगह पे दिख रहा है आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज. अभी देखिए यहाँ पे उसके लिए हमें देखना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ है डिक्रीज हुआ है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी डिक्रीज होगा क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है यहाँ पे हमने यूज किया है. तो डिक्रीज बाय 20% ये करेक्ट ऑप्शन आएगा. सो इट इज
इन द ऑप्शन 3. सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करेंगे. द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम ओमेगा 1 and omega 2 without applying a torque but changing moment of inertia, the ratio of corresponding radii of gyration. अभी देखिए यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओमेगा 1 से हो रही है ओमेगा 2 हो रही है विदाउट अप्लाइंग टॉर्क. तो टॉर्क जीरो है. इफ टॉर्क इज जीरो तो आपको मालूम है देन एल क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एल कांस्टेंट, इसका मतलब आई ओमेगा इज कांस्टेंट. इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2. ये रिलेशन आपको मिल जाता है. अभी यहां पे आपको निकालना क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन. अभी देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, I1 को लिख सकते हैं मास N2 K1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू M K2 स्क्वायर इनटू ओमेगा 2. आपको निकालना क्या है, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग रेडियस ऑफ गायरेशन. तो K1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय K2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ये ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 आएगा. सो ऑब्वियसली K1 बाय K2 आ जाएगा आपका रूट में ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1. अभी देखते हैं ऑप्शन में ये मिलता है या नहीं मिलता है. हाँ, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा 2 इन अ रूट एज टू ओमेगा 1. तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, इट इज द ऑप्शन 3. सो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है. आगे वाला क्वेश्चन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ मास m. मास दिया है स्फीयर का, रेडियस दिया है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज 2/5 mr स्क्वायर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, कहां से, अबाउट सेंटर. द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ स्फीयर अबाउट पैरेलल एक्सिस टू द अबाउ एंड टैंजेंट टू द स्फीयर. तो यहाँ पे देखिए अबाउट सेंटर देन अबाउट टैंजेंट पूछा है. तो यहाँ पे अबाउट सेंटर उन्होंने कितना दिया है, I इज 2/5 mr स्क्वायर. एंड यहाँ पे हमें क्या पूछा है, रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा है. तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कितना है. तो ये इसे मैं सेंटर I से लिखूंगा, इसे मैं IO लिखूंगा. सो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आता है फॉर्मूला, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर. यहाँ पे H का वैल्यू है R, H यानी पैरेलल एक्सिस के बीच वाला डिस्टेंस. तो यहाँ पे आएगा 2/5 mr स्क्वायर प्लस ये MH का वैल्यू R है तो R स्क्वायर. तो ये आएगा 7/5 mr स्क्वायर. ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बार मिल गया तो आप रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला याद रखिए, I/m. तो आपको ये फॉर्मूला तो मालूम है, I इज इक्वल टू MK स्क्वायर. उससे ही ये आ जाता है K इज इक्वल टू I/m. या जो भी I है उसमें से क्या करो, M निकाल दो एंड उसका स्क्वायर रूट ले लो. तो ये आ जाएगा √7/5 R अंडर रूट R स्क्वायर होता है R. तो K इज इक्वल टू ये आ गया. देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं है. देखिए ये इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √7R डिवाइडेड बाय √5. सो इट इज इन द ऑप्शन 3. सो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है. आगे वाले प्रॉब्लम के लिए जाते हैं. देखिए आगे वाले प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस दिया है 1.2 kg मीटर स्क्वायर. इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, यानी उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल, द angular acceleration of 25 radian per second square must be applied.
अबाउट दैट एक्सिस फॉर अ ड्यूरेशन, हमें टाइम निकालना है। अभी देखिए हमें काइनेटिक एनर्जी दी है एंड दूसरा दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम ओमेगा निकाल सकते हैं एंड ये अल्फा दिया है यहाँ पे। तो अल्फा का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई टी, तो उससे टी निकाल लेंगे, टी आएगा ओमेगा बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा तो 25, ओमेगा सिर्फ आपको निकालना है काइनेटिक एनर्जी से, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये आप क्या कर सकते हैं, हाफ आई ओमेगा टू स्क्वायर माइनस ओमेगा वन। तो ओमेगा वन तो जीरो है, तो इसलिए मैं ओमेगा टू ओमेगा वन या ऐसे भी लिख सकते, ये रेस्ट पे थी तो डायरेक्टली यही काइनेटिक एनर्जी आएगी। 1/2 आई कितना है 1.2 इनटू दिस ओमेगा स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी 1500। तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय ये 0.6। तो यहाँ पे 15,000 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा। 15,000 डिवाइडेड बाई 6 आप ये सॉल्व कीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली आपको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। तो देखिए इसे हम 15,000 को ऐसे भी लिख सकते हैं 7,500 डिवाइडेड बाई 3। सो 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15, तो 2,500 ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कितना आ जाएगा अंडर रूट 2,500, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा 50। तो आपको टी मिल जाएगा 50/25, तो ये आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड आप देख सकते हैं ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, आगे वाले प्रॉब्लम के लिए जाएंगे अभी। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर डिस्क, अभी देखिए ये क्या है, सर्कुलर डिस्क, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू प्लेन इज आई। Then the moment of inertia of disk about an axis parallel to diameter and touching the edge of the rim, यानी about tangent पूछा है। अभी देखिए ऑप्शन ये है, अभी यहाँ पे मैं एक सर्कुलर डिस्क निकाल लेता हूं, ये सर्कुलर डिस्क है एंड यहाँ पे दिया क्या है उन्होंने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है उसका अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स प्लेन इज आई। अभी इसका मतलब यहाँ पे जो आई दिया है पासिंग थ्रू इट्स प्लेन, यहाँ पे आई जो है, आई का थोड़ा सा क्लियरिटी थोड़ा नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, इसे हम कंसीडर करते हैं ये सेंटर में से जाने वाला है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस है। तो अबाउट डायमीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई अपॉन 2 एंड आपको निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। तो यहाँ पे जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये I/2 यानी ये आ जाएगा mr²/4। यहाँ पे तो अबाउट डायमीटर हो गया, अबाउट टेंजेंट तो उसमें प्लस mr² ऐड करेंगे आप बाय पैरेलल एक्सिस, तो mr²/4 प्लस mr², तो ये आ जाएगा 5/4 mr²। बट यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, आई किसे कहा था, अगर ये डिस्क है उसके सेंटर में से जाने वाले एक्सिस को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, यानी वो होता है mr²/2, उसे हमने आई कहा था। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा mr²/2, मैंने एडजस्ट किया साइड में, तो ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ पे 5/2 और ये आ जाएगा आई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिल गया, इसे मैं आई डैश कहता हूँ 5/2 आई एंड 5/2 आई इज रिटन इन द ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी कम था, ये एक्सिस कहाँ से गया, पासिंग थ्रू सेंटर होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पे तो हमें आंसर मिल गया, ये ऑप्शन 4। आगे वाले प्रॉब्लम के लिए जाएंगे हम। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये ऑप्शन में मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। ठीक है, एक व्हील दिया है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ये, यानी आई दिया है, मेकिंग
20 रिवोल्यूशन पर सेकंड, रिवोल्यूशन पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी दी है, एंड टॉर्क निकालना है, टाइम दिया है 10 सेकंड। अभी देखिए टॉर्क निकालना है तो टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा। अभी देखिए इसका आई तो दिया है, अल्फा नहीं दिया है, बट अल्फा की जगह क्या दिया है उन्होंने, ओमेगा दिया है। तो आई अल्फा को मैं ओमेगा बाई टी लिख सकता हूं, तो उसे आई आएगा 5 × 10⁻³ ओमेगा आ जाएगा 2πn से आई इंटू 2πn/t। सो ऑप्शन में तो 2π दिख रहा है, तो 2π एज इट इज मैं रखता हूं। n का वैल्यू कितना है 20 डिवाइडेड बाय टाइम है 10, तो ये 0 ये 0 कट। उसके बाद ये कितना हो जाता है देखो, 2 × 2 4, 4 5 20, 20π इंटू 10⁻³ अभी देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं 20 तो नहीं दिख रहा है, बट 2π दिख रहा है, तो मैं उसे 2π लिखूंगा तो 10⁻² आ जाएगा। 2π इंटू 10⁻² हमें दिख रहा है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट ऑप्शन है। अभी आगे वाले प्रॉब्लम के लिए जाएंगे। आगे वाला प्रॉब्लम है पॉइंट मासेस 1 2 3 एंड 4 kg, यहाँ पे यूनिट kg है सबका, 1 kg 2 kg 3 kg एंड 4 kg आर लाइंग एट द पॉइंट्स 0 0 0, यानी ये 1 kg का पोजीशन दिया है 0 0 0, यानी ओरिजिन पे 1 kg होना चाहिए। 2 kg का 2,0 यानी x कोऑर्डिनेट 2 है, y एंड z 0 है, इसका मतलब ये x एक्सिस पे ही आएगा। तीसरा है 3 kg वाला पोजीशन 0 3 0, x कोऑर्डिनेट 0 है, उसके बाद z कोऑर्डिनेट 0 है एंड y कोऑर्डिनेट 3 है, तो इसका मतलब ये y एक्सिस पे आएगा ये मास। एंड ये देखो अभी ये जो 4 kg है -2 एंड 0, अभी x कोऑर्डिनेट -2 है, इसका मतलब ये नेगेटिव साइड में आएगा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट -2 है, तो माइनस नेगेटिव y एक्सिस साइड आएगा। एक काम कर लेते हैं, इस सब का डायग्राम ही निकाल लेते हैं। इसका डायग्राम देखिए अभी 1 kg ओरिजिन पे, 2 kg कहाँ पे, 2 0 0, यानी x एक्सिस पे 2 जो यूनिट है वहां पे आ जाएगी, y एंड z एक्सिस तो 0 है, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है ये 3 kg, 3 kg का आप कोऑर्डिनेट देखिए 0 3 एंड 0, या इसका मतलब y एक्सिस पे 3 पे आएगा, ये इतने डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस हो गया 3। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला 4 kg कहाँ पे, -2, यानी ये -2 हो गया एंड ये -2, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये 4 kg, तो ये डिस्टेंस हो गया 2 और ये डिस्टेंस भी हो गया 2, तो ऐसे हो गया ये। अभी हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। अभी देखो ये एक्स एक्सिस है, तो अभी देखो अबाउट एक्स एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालो प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस, तो ये आंसर हो गया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी देखिए ये मैं पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देता हूँ I1। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है इसका 3 ही है, 3 स्क्वायर, तो ये हो गया I1 प्लस I2 कितना, अभी देखिए इसका अबाउट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस काउंट करने, तो ये डिस्टेंस 2 है एंड मास 4 है, तो 4 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 3 इंटू 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, ये 27 प्लस 16, तो 27 प्लस 16 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये 3 प्लस 1 4, 43 होना चाहिए। अभी देखते हैं यहाँ पे 43, तो ऑप्शन 1 ही दिख रहा है, तो देखो 43 आ गया, ये kg मीटर स्क्वायर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, तो ये ऑप्शन 1 राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है
The ratio of moment of inertia of solid sphere about axis passing through its center and tangent respectively. अभी देखिए यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम होने चाहिए स्पीयर के लिए, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड अबाउट टैंजेंट, एंड दोनों का क्या करना है, रेशियो लेना है, दोनों का रेशियो लेना है, एंड यू हैव टू डिसाइड विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो पासिंग थ्रू सेंटर एंड पासिंग थ्रू टैंजेंट, तो I1 में सेंटर के लिए यूज करता हूँ, टैंजेंट के लिए, तो 2/5 mr² डिवाइडेड बाय 7/5 mr². तो mr² जाएगा, 5 भी जाएगा, तो 2/5 इज I1/I2. दोनों का रेशियो लेंगे तो ये हमें मिल रहा है 2/5, एंड 2/5 इज रिटन इन द ऑप्शन, सॉरी ये क्या है, सॉरी 2/7, यहाँ पे मैंने ये 5 कैंसिल हुआ था, ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बच गया है ऊपर, एंड यहाँ पे 7 बच गया था, तो 2/7, एंड 2/7 इज रिटन इन द ऑप्शन 2. तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है. आगे वाला प्रॉब्लम देखते हैं. आगे वाला जो प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस एट अ डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम from center of mass is 10 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है 6 सेंटीमीटर वाला, at a distance 6 centimeter from center of mass is 10. Then radius of gyration, ये 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर. अभी देखते हैं डायग्राम में ये दोनों क्या है. अभी देखिए यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास ये है, यहां से 6 सेंटीमीटर पे, अभी ये सर्कुलर बॉडी नहीं है, बॉडी को किसी भी शेप की है, आप पे दिया नहीं है कि ये सर्कुलर ही बॉडी है. 6 सेंटीमीटर पे एक एक्सिस है जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है. तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पे एक एक्सिस है सेंटर ऑफ मास से, उसका रेडियस ऑफ गायरेशन 10 सेंटीमीटर. तो हमें निकालना क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास निकालना है, यानी ये निकालना है. हमने एक प्रॉब्लम इससे पहले भी सॉल्व किया बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम. रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. अभी देखिए यहाँ पे दिया है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ये के सी, यानी अबाउट सेंटर ऑफ मास है, प्लस h कितना है 6. इसे सॉल्व करके जो भी हमें मिल जाएगा के सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 100 माइनस 6 स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर इज 36, तो ये आ जाएगा 64. तो के सी इज इक्वल टू √64, यानी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर. अभी देखते हैं 8 सेंटीमीटर यहाँ पे ऑप्शन में है या नहीं है. तो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन 2 है, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस लाइक बटन, subscribe my channel and press the notification bell to get latest update. It will give us motivation to make the new video, so don't forget to subscribe my channel. Thank you.